प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सेंट थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे और एक्विनास को एक विचारक के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का मूल केंद्र होगा एक्विनास के द्वारा दिए गए राजनीतिक विचार। मध्य युग के विचारकों में एक्विनास एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा है। अरस्तु से लेकर मध्य युग तक जितने भी विचारक हुए उनका प्रभाव निश्चित रूप से एक्विनास के विचारों पर प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन यह भी माना जाता है कि अरस्तु का बहुत कुछ प्रभाव एक्विनास और उनके विचारों पर देखा जाता है। जिस रूप में हम एक्विनास को पढ़ते हैं, उनके राजनीतिक विचार देखते हैं, उनके राजनीतिक विचारों में राज्य संबंधी विचार, चर्च और राज्य के संबंध को लेकर दिए गए विचार, कानून संबंधी विचार, कानून की व्याख्या और कानून के प्रकार बताया जाना, दास्ता संबंधी विचार, संपत्ति संबंधी विचार इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्विनास के द्वारा दिए गए राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में थॉमस एक्विनास मध्य युग की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता या ठुकराता है कि राज्य या राजा का जन्म अपराध या मनुष्य की पापी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसके विपरीत वह अरस्तु के इस मत से सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सामाजिक भावना है और राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। एक्विनास के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और समाज के लिए उपयोगी भी है। उसके अनुसार मनुष्य सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है और वह राज्य के भीतर ही रहकर अपना विकास कर सकता है। चर्च एवं राज्य के संबंध में एक्विनास ने जो कहा उस पर इस बात का बहुत कुछ प्रभाव था कि ऐसे समय में राज्य और चर्च परस्पर टकरा रहे थे, उनके बीच प्रतिद्वंदिता थी, उनके बीच श्रेष्ठता की एक जंग लड़ी जा रही थी। ऐसे समय में एक्विनास ने राज्य और चर्च के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। एक्विनास का काल चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष का काल था। एक्विनास चाहता था कि इन दोनों का संघर्ष समाप्त हो जाए, इसलिए उसने दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक्विनास के अनुसार राज्य एवं चर्च दोनों का ही लक्ष्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता देना है। यद्यपि एक्विनास विवेक एवं बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता, फिर भी वह कहता है कि सत्य का दर्शन केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपने इस विश्वास के कारण वह राज्य को चर्च के अधीन बनाए जाने की बात करता है। उसके अनुसार विश्वासों के अंतिम मामलों में चर्च ही अंतिम सत्ता है, अतः लौकिक शक्ति की तुलना में उसी को सर्वोच्चता मिलनी चाहिए। यद्यपि एक्विनास चर्च को राज्य से श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि राजा को भी पोप के आदेशों का पालन करना चाहिए। उसने तो यहाँ तक कहा कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करता तो पोप
राजा को पद से भी हटा सकता है। पोप को राजनीतिक व धार्मिक दोनों विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, परंतु उसके बावजूद एक्विनाज राज्य का चर्च में विलय नहीं चाहता। डायल ने ठीक ही कहा है कि जब दार्शनिकों में अकेले एक्विनाज ने ही यह घोषित किया कि चर्च से पृथक राज्य का स्वयं का अस्तित्व है। एक्विनाज राज्य को शांति और व्यवस्था के कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता है। एक्विनाज ने राज्य के कुछ कार्य इस प्रकार से बताए हैं, जैसे राज्य के लिए विशेष मुद्रा को चलाया जाना, भार एवं तोल की समुचित प्रणाली को निश्चित करना, जनसंख्या पर आवश्यक नियंत्रण रखना, सड़कों की व्यवस्था करना एवं अन्य कार्य जो जनता के लिए राजा के द्वारा किए जा सके। एक्विनास के महत्वपूर्ण विचार हैं कानून संबंधी विचार। कानून के संबंध में एक्विनास ने महत्वपूर्ण रूप से अपने विचारों की विवेचना की है। एक्विनास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार उसी से संबंधित माने जाते हैं। उसने कानून की परिभाषा देते हुए कहा भी है, कानून विवेक सम्मत वह आदेश है जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी होता है और वह अध्यादेश उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी समुदाय की रक्षा एवं समुदाय की देखभाल का भार होता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि एक्विनास भी अरस्तु की भांति यह मानता है कि शक्ति उसी समय तक न्यायपूर्ण है जब तक कि वह लोक कल्याण का प्रतिपादन करती रहती है। दूसरी ओर वह कानून की रोमन व्याख्या को भी स्वीकार करता है, जिसके अनुसार कानून किसी विशेष व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कानून के लक्षणों की यदि व्याख्या एक्विनास ने की है तो एक्विनास ने यह भी बताया है कि वह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील और स्वाभाविक होता है। एक्विनास ने दास्ता संबंधी महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया है। एक्विनास ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह दास्ता को देवीय दंड मानकर उसका समर्थन किया है। वह अरस्तु की तरह दास प्रथा को लाभदायक तो मानता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से पूर्णतः मेल नहीं खाते। उसका मानना है कि दास प्रथा एक प्राकृतिक प्रथा है जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दास्ता का भय सताता है। इस भय के कारण वे वीरता और साहस से लड़कर युद्ध में विजयी बनने का प्रयास करते हैं। दास्ता का भय ही सैनिकों में विजय का कारण बन जाता है। एक्विनास ने अपनी इस मत की पुष्टि के लिए इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की पुस्तकों से कुछ प्रमाण जुटाकर प्रस्तुत भी किए हैं। अपने संपत्ति संबंधी विचारों के अंतर्गत एक्विनास ने अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। उसका कहना है कि किस संपत्ति का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए न करके जनहित में किया जाना चाहिए। संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उसने संपत्ति संबंधी विचार धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव से अछूते नहीं बताए। एक्विनास ने मध्ययुगीन ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहा है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का भी अधिकार उपयुक्त है, लेकिन वह किसी सांसारिक शासक के सामंत के रूप में भूमि का स्वामी नहीं बन सकता। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है। उसका मानना है कि संपत्ति की अधिकता भी सभी पापों का मूल कारण है। संपत्ति पर धन का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे दोष मिट नहीं जाते। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक्विनास ने अरस्तु तथा ऑगस्टाइन के विचारों से अलग ही अपनी संपत्ति संबंधी विचार प्रतिपादित किए।
इन सब विचारों के साथ साथ हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव पड़ा। अरस्तु और एक्विनास के विचारों में किस प्रकार से साम्यताएं दिखाई देती है। एक्विनास अरस्तु के विचारों से प्रभावित ही, परंतु उसके विचारों को वह पूर्ण सत्य नहीं मानता। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को सेंट ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उन्हें मध्य युग के अनुकूल बना दिया है। इसीलिए एक्विनास को समन्वयवाद का अगुआ भी कहा जाता है। हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि एक्विनास और अरस्तु में क्या सामंजस्य है, किस प्रकार या किस रूप में एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जा सकता है। मध्य युग में यह बात मानी जाती थी कि राज्य की उत्पत्ति पाप के कारण हुई है, परंतु एक्विनास ने अरस्तु की इस बात को माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की भांति राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु की भांति एक्विनास का भी विचार है कि राज्य के बिना व्यक्ति अपने विकास की चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकता। अरस्तु की भांति ही एक्विनास ने भी राज्य के कार्यों के संबंध में कहा है कि राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ और नैतिक जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न करना है। अरस्तु की भांति उसने भी राज्य की एकता और उसमें शांति बनाए रखने पर बल दिया है। एक्विनास ने भी अरस्तु के वर्गीकरण के आधार पर शासन प्रणालियों का अपना एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ अरस्तु की तरह वह भी सार्वजनिक हित करने वाली सरकार को बेहतर मानता है और इसके विपरीत कार्य करने वाली सरकार को एक बुरी सरकार के रूप में परिभाषित करता है। न्याय के संबंध में भी एक्विनास अरस्तु के विचारों से प्रभावित भी है और अरस्तु के विचारों के करीब भी। अरस्तु की भांति एक्विनास भी समस्त सद्गुणों को न्याय के अंतर्गत लेता है। अरस्तु की भांति वह भी कानून को वासना रहित विवेक के रूप में परिभाषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।